बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में पेश किए जाने वाला वाक़या हज़रत शम्स तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हज़रत शम्स तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की पहली मुलाकात के बाद हज़रत मौलाना रूम ने आपको खाने पर मदऊ किया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के जाह व जवाल की हैबत सारी सल्तनत ही पर नहीं थी। बादशाह खुद आपका बेहद एहतराम करता था। आपकी रिहाइश के लिए एक आलीशान मकान था। दरवाजे पर पहरेदार रहते थे। गर्ज राहत व आसाइश और इज़्ज़त व वक़ार का हर सामान मुयस्सर था। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की शायान शान उस मकान में एक अजीम शान लाइब्रेरी भी थी, जिसमें नादिर व नायाब किताबों का एक बड़ा ज़ख़ीरा भी था। हज़रत शम्स तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रूम के मकान पर पहुँचे तो मौलाना लाइब्रेरी में मौजूद थे। आपने उनको वहीं बुलवाया। उस वक्त मौलाना फ़लसफ़े की एक ऐसी किताब का मुतावला फरमा रहे थे जिसका नुस्खा सिर्फ़ उन्हीं की लाइब्रेरी में मौजूद था। मुताले की महवियत इतनी बड़ी हुई थी कि आने वाले मेहमान को रस्मी तौर पर खुश आमदीद कहने के बाद हज़रत मौलाना फिर मुताले में डूब गए। हज़रत शम्स तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना से पूछा, यह क्या किताब है? तो मौलाना का पिंदारे इल्म बरजस्ता बोल उठा, यह वह इल्म है जिसे आप नहीं जानते। बादाए रूहानियत से फैज़ हासिल करने का वक्त आ ही गया था। हज़रत शम्स तब्रेज़ी ने मानी खेज़ मुस्कुराहट के साथ खामोशी इख्तियार कर ली। जब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह किसी ज़रूरत की वजह से बाहर गए तो हज़रत तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़लसफ़े की वही किताब उठा ली और मकान के हौज़ में डाल दी। मौलाना वापस तशरीफ़ लाए तो उसी किताब का ख्याल था। देखा तो किताब मौजूद नहीं थी। इधर उधर तलाश किया। जितना वक्त गुज़रता जाता था मौलाना की परेशानी बढ़ती जाती थी। आखिर हज़रत शम्स तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने परेशानी की वजह पूछी। मौलाना ने बताया तो हज़रत ने बहुत इत्मीनान से फरमाया कि वह किताब तो मैंने हौज़ में डाल दी। मौलाना बहुत बिगड़े और किताब की अहमियत के पेश नज़र सख्त बातें की। हज़रत ने फरमाया, महज इतनी सी बात पर खफा होने और अफसोस करने की कौन सी बात है? अगर वह किताब तुम्हें बेहद पसंद है तो लाओ, मंगाए देते हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह को और ज़्यादा तैश आया और वह सोचने लगे कि पानी से भरे हुए हौज़ में नायाब इल्मी किताब फेंक देना ही कौन सी अक्ल व होश की बात थी। दूसरी यह बात इससे भी ज़्यादा खिलाफ़े दानिश कह रहे हैं कि लाओ किताब ले आएँ। हज़रत शम्स तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम अपने इल्म के मुताबिक ठीक ही कहते हो, लेकिन इसमें तुम्हारा नुकसान भी क्या है? तुम्हारे नज़दीक तो किताब ज़ाया हो ही चुकी है, फिर भी तलाश कर लेने में क्या हर्ज है? मौलाना रूमी राज़ी हो गए और हज़रत उनको लेकर हौज़ पर पहुँचे और आपने हौज़ की मछलियों को मुखातिब करके फरमाया, आओ हमारे मौलवी की किताब ला दो। चंद ही लम्हों में कुछ मछलियाँ तो यूं ही सामने आकर रुक गईं, लेकिन फिर एक बड़ी मछली आई जिसके मुंह में वही नायाब किताब थी। उसने हौज़ के किनारे पर वही किताब छोड़ दी। हज़रत तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह महवियत व हैरत में खड़े थे कि तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब उठाकर मौलाना के हवाले कर दी। मौलाना की हैरत की कोई इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि पानी की तह में पड़ी हुई किताब जब हौज़ से बाहर आई तो उस पर पानी का एक कतरा भी न था। जिल्द की नफासत व नज़ाकत, कागज़ की खुश्की, यहाँ तक कि हुरूफ की स्याही भी पहले की तरह मौजूद थी। मौलाना ने बेइख्तियार पूछा, यह क्या है? तो हज़रत तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसी तरह जवाब दिया, लेकिन कितनी सच्ची और बलीग बात फरमाई।
یہ وہ راز ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے بے حد متاثر ہوئے اور آخر اس ایک منظر نے ان کے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ تو اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔